देखिए हम लोग आते हैं समता का अधिकार। क्या आते हैं? समता का अधिकार। समता का अधिकार। ये जो इसके पीछे कहानी बता चुके हैं कि ये मूल अधिकार का भाग है। किसका भाग है? मूल अधिकार का भाग है। और भाग किसमें है? भाग 3 में। इसका आर्टिकल है 12 से 35। अब 6 मूल अधिकार हैं। मूल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है। उसमें से पहला पढ़ा रहे हैं समता का अधिकार। क्या पढ़ा है मैंने? समता का अधिकार। समता का अधिकार हाँ पढ़ा है मैंने, वो पूरा नहीं थी। आर्टिकल 16 से शुरू होगा। हाँ तो हम बताते हैं कि 14 में हमने पढ़ाया था क्या? विधि के समक्ष समता का अधिकार। 14 में पढ़ाए थे हम। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार। और अधिकार आपको दो तरह से मिलता है, एक समता मिलता है, दूसरा संरक्षण मिलता है। एक मिलता है समता और दूसरा मिलता है संरक्षण। संरक्षण। इन दोनों तरह के अधिकार को आपको हमने कल डील किया था। कोई दिक्कत इसमें मैडम? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब आते हैं हम आर्टिकल 15। क्या आते हैं मैडम? आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 के में कहता है कि विधि के समक्ष। क्या मैडम? कानून के समक्ष क्या है? सब समान है। सब समान। कानून सब समक्ष सब समान है। अब इसी में मैडम कहते हैं कि समान भी दो प्रकार के होते हैं, एक समता होता है और एक संरक्षण होता है। एक संरक्षण होता है। अब विधि के समक्ष सब समान है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम और राष्ट्रपति समान है। हम और राष्ट्रपति अलग अलग है। हम और राष्ट्रपति अलग अलग हैं। अगर राष्ट्रपति को दीवानी मामले में कोई केस होता है तो उनको 2 माह पहले नोटिस मिल जाएगा। कितने माह पहले? 2 माह पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है। तो ये नहीं समझना कि हम और राष्ट्रपति समान है। बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। और समता जो है मैडम, समता 2 प्रकार को देखो, एक है समता और एक है संरक्षण। समता मतलब कि हम और आप समान है। हम और आप समान। और ये लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया मैडम? ब्रिटेन से लिया गया। और इसे लिया गया यूएसए से। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। मतलब राष्ट्रपति को जो संरक्षण दिया गया है वो किसके तहत दिया गया? यूएसए के फंडामेंटल राइट्स के तहत। ठीक है। और जो समता दिया गया कि हम और आप सब समान है, वो कहाँ से दिया गया है? ब्रिटेन से। लेकिन हम और राष्ट्रपति समान नहीं है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए। ये कल समझा चुके थे। कल के पीछे वाला वीडियो देख लीजिए एक बार जो डाउट हो। अब आते हैं आर्टिकल 15। 15 में बहुत सारा चीज़ पढ़ना मैडम, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। और 15 का लगभग हमको 15 का 6 तक पढ़ाया था ना? 50 6 पढ़ाएंगे बेटा, 7 नहीं देख 6 ही होगा ना? देखो हाँ अच्छा। हमने बताया था 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का और 15 का 5 और 15 का 6। ये पढ़ाए होंगे बेटा, 7 नहीं होगा मेरे ख्याल से। 6 है ना? 6। अब हम जिनसे पूछे वो बताइएगा कि 15 के 1 में क्या है। पहले राहुल पहले देखिए, सबसे पहले जानिए कि 15 में है क्या। 15 में 5 प्रकार का भेदभाव नहीं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के भेदभाव नहीं। कितने प्रकार बेटा? और ये 5 प्रकार कौन है? पहले ये जान ली। पहला है इसमें धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है मूल वंश,
जन्मस्थान, तीसरा है लिंग, और पांचवा है जन्मस्थान, जन्म स्थान। इसके आधार, इस पांचों के आधार पर क्या नहीं करना है हमको? इस पांचों के आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। कोई दिक्कत मैडम? भेदभाव नहीं करना। अब सेम बातें, इन्हीं बातों को मैडम 15 के 1 में दोहरा दिया गया कि भेदभाव नहीं करना, मतलब धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। इतने से बात है। तो आपसे पूछेगा कि 15 के 1 में किसकी चर्चा है? वही 5 चीज, वही जो 15 के 1। ठीक है बेटा। अब हम सुंदर से चाहते हैं कि 15 के 2 में क्या है सुंदर सर? वेरी गुड। एक लाइन में सही जवाब क्या है? बहुत अच्छा। सार्वजनिक स्थल पर भेद भाव नहीं। अब सुरेंद्र सर जो बोले उनका हम थोड़ा डिफाइन चाहते हैं राहुल से। ये राहुल बेटा, ये भेदभाव सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल हम तो क्या एक वर्ड में क्या लिख दिए? जनिक स्थल में पर भेदभाव। देखिए बिना देखे हुए बताइएगा, डिस्कशन कीजिएगा। कॉपी में देख के डिस्कशन मजा नहीं आएगा। हाँ, मतलब ऐसा जगह जिसे कि इंसान की सबकी आवश्यकता हो, उसमें भेदभाव। तो हमने उतना ना लिख के क्या लिख दिया? सार्वजनिक स्थल। अच्छा मैडम, अब ये तालाब है बगल में, है ना, पानी टंकी के पास। वहाँ पे हम लोग जाते हैं सब लोग, तो वहाँ पर सब लोग नहा सकते हैं या फिर वहाँ भेदभाव कर सकते हैं? सार्वजनिक स्थल है ना वो, तो वहाँ सब लोग के लिए फ्री। अब हम ये, क्योंकि 15 का 3 हमने बताया था, सिंपल ट्रिक से याद रखना, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों का विशेष, ये तो याद रहेगा। ये क्या कि आप लोग के लिए है, तो ये तो भूलना। तो किसके लिए श्वेता मैम? महिलाओं और बच्चों पर विशेष उपबंध, यही है ना। फिर 15 का 4 कोई बता सकते हैं? किसके किसके लिए? ओबीसी। मूल रूप से जो है ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा 15 का खा भी पढ़ाते हैं, 15 का 4 का खा भी पढ़ाते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक साथ लिख दिए थे, आपको अलग अलग पढ़ना है उसको। 15 का 4 में मिलनी किसके लिए सर? ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान है। प्रावधान क्या सर? ये मेनली इसके लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े। अब यहाँ पे हम 14 का का लिखते हैं, ये 15 का 4 का का, 15 का 4 का लिखते हैं। अब समझ में आ जाएगा कि हम एक साथ क्यों पढ़ाएं। ये है 15 का 4 का। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है बेटा, आपको बता सकते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे मैडम। आपने बोला क्या बोल बेटा? देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि आप लोग ने स्टडी नहीं किया। घर में रिवीजन नहीं हुआ। हमने यहाँ लिखाया था मैडम कि 2 तरह के सामाजिक भेदभाव नहीं करना, ठीक है? नहीं, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ हम अलग आते हैं। चलिए, हाँ
अब आए सर सही जगह पे। हाँ, हम ओबीसी से शुरू करते हैं। ओबीसी ही लिखेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में क्या है? विशेष उपबंध प्रावधान है। उपबंध, और ये उपबंध दो प्रकार के, कितने प्रकार के मैडम? दो प्रकार, सामाजिक सामाजिक और शैक्षणिक। तो 15 के 4 में है जो आप लोग को आरक्षण मिलता है हर जगह सामाजिक शैक्षणिक में, वो 15 के 4। और फिर आपका आता है 16 का, 16 में भी इसका उल्लेख है। तो 15 में क्या अंतर है, 16 में क्या अंतर है, और आपको फिर आपको आर्टिकल भी इसके लिए एक अलग से है, सबकी चर्चा करेंगे। अब ये सामाजिक और शैक्षणिक हो गया विकास, सामाजिक और शैक्षणिक हो गया। इसकी सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है सर? ये 15 का जो 4 है, 15 का जो 4 है, 15 का 4 है, इसका जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 मैडम। ये जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? अच्छा, घर जा कितने लोग रिवीजन किए थे? नीलम किए थे? पक्का? प्रीति नहीं की होगी? नहीं प्रीति, चलिए करना बेटा। अब हम 15 का 5 जानते हैं क्योंकि कल इस पर बहुत चर्चा हुई थी, और हम कोई वर्ड बताए थे मैडम? आप तो घर जाके देखे होंगे। हाँ, क्या देखे थे बताइए? हम पूरा बताइए एकदम, कोई काट छाट नहीं। जो वीआर एक्ट में है उसी बात को आपको बोलना है। हमको पता था कि मैडम 15 का 5 घर जाके देखेंगे, इसलिए हम इन्हीं से पूछे। बताइए मैडम। हम लिखाए हैं 93वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इसमें एससी एसटी ओबीसी का जो सीट है ना, उसमें मतलब चलिए ठीक है। हम सिंपल सी बात है मैडम, एक लाइन में है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में या कॉलेजों में जो हमारे संविधान में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। बस यही बोलना है। तो हम यहाँ वही लिखते हैं, है बहुत बड़ा लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि अल्पसंख्यक क्या मैडम? स्कूल और कॉलेज में मतलब अन्य को आरक्षण नहीं। अन्य मतलब अन्य जाति से है मैडम। यहाँ अल्पसंख्यक मतलब केवल मुस्लिम नहीं होता है, पहली बात जान लीजिए। अल्पसंख्यक मतलब केवल मुस्लिम, हम लोग को दिमाग में कॉन्सेप्ट है अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम होता है, लेकिन ये गलत है। अल्पसंख्यक कौन कौन है हमको बताएंगे कोई? वेरी गुड। अल्पसंख्यक सब है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ठीक है, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है। अब 16 के 5 में तो सबको याद होगा किस? अच्छा, एक चीज हम भूल गए मैडम, ये 15 का जो 5 है, 15 का 5 है कहीं ना है। हाँ, ये 15 का जो 5 है मैडम, इसका संशोधन कब हुआ था? कितना 93 में। वेरी गुड। और 2005 में हुआ था। अब हाँ बेटा सही है ये। अब ये आते हैं 15 का 6 जिसपे हम लोग बहस किए थे, EWS के बारे में। EWS के प्रावधान है। EWS का प्रावधान किस में है? 15 के 6 में दिया गया है। और इसके लिए क्या आया था मैडम? 103वां संशोधन। और ये कब आया था? 19 में। 19 में हमने कल यहाँ तक थे,
यहाँ तक। अब हम आते हैं आगे 16, क्या आते हैं 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 इसमें कहता है अवसर की समानता। क्या है? अवसर की क्या है? अवसर की समानता। अब इसमें कितना है बेटा? 16 में 6 पढ़ना है, 15 में 5 पर 6 पढ़े थे, 16 में भी 6 पढ़ेंगे। ठीक है मैडम? तो इससे पहले आते हैं 16 का, आप 1 भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें कहता है मैडम कि राज्य के अधीन सभी पदों पर, क्या कहता है मैडम? राज्य के अधीन सभी पदों पर क्या करना है? नहीं मैडम, नियोजन से संबंधित पूरा वर्ड बोलना, लिखा है मैडम। राज्य के अधीन सभी पदों पर नियोजन, यही वर्ड है मैडम, यही मेन वर्ड है, नियोजन, यही कीवर्ड है। नियोजन से संबंधित सर नियुक्ति और नियोजन एक ही है? क्या मैडम? नियुक्ति और नियोजन एक ही नहीं अच्छा आते हैं उसमें नियोजन से संबंधित अवसर की समानता, अवसर की नियोजन। ठीक, कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए मैडम सबको समान नियोजन अवसर देंगे, सबको समान। तो ये किताबी भाषा है सर, बी एक्ट की भाषा है। आपको अपने भाषा में लिखना है तो क्या लिखेंगे मैडम? नौकरी के लिए, क्या सरकारी नौकरी के लिए सबको समान अवसर देना है। कीवर्ड में क्या लिखे बेटा? सरकारी नौकरी के लिए सबको समान अवसर देना है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 का ए, 16 का 1। आप ए बोल दिए, का बोल दिए, 1 बोल दिए, चलेगा। अब 16 का 2, ये मजेदार है। इसमें क्या है ना, हम ये जानबूझ के नहीं बेटा है, यहाँ कितना मतलब भेदभाव नहीं करना मैडम, 5 प्रकार से। कहाँ जा रहे हैं अमित? फिर आएंगे ना। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ सुरेंद्र सर यही इसमें क्या, ये 15 का जो है 15 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ किया गया? 16 के 2 में। इसमें तो 5 जगह दिया कि 5 स्थान पे भेदभाव, उसमें 7 जगह स्थान पे दिया है। कहता है उसमें अवसर में, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता देना है 7 स्थान पे, 7। तो क्या कहता है इसमें? इसमें कहता है 5 तो ही रहेगा, 5 कहता है, कैसे शॉर्ट में लिख दें या पूरा विस्तार से दे दें? कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और क्या था? जन्म से उद्भव और निवास। इसमें 2 नए वर्ड हैं, स्थान, उद्भव एवं निवास, ये 2 नए वर्ड हैं, इसलिए हम इसको अलग पेन से लिखें। उद्भव और निवास के आधार पर, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। क्या नहीं बेटा? भेदभाव नहीं। इसमें 2 बढ़ा दिया गया। क्या क्या बढ़ा है? उद्भव और निवास। मतलब ये आर्टिकल 15 से भी ज़्यादा मजबूत कड़ी कर दिया गया। इसमें केवल 5, इसमें 2 बढ़ा दिया गया। अब आते 16 का 3। ये तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। क्या बेटा? आपको जो पूछना है पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। संसद को क्या बेटा?
संसद को शक्ति प्राप्त है। प्राप्त किसके लिए होगा बेटा? अब हम अवसर की समानता है तो नौकरी के लिए ही होगा। तो राज्य के जितने भी नियोजन होंगे उस पर नियम बना सकते हैं। तो संसद को शक्ति प्राप्त है कि राज्य के किसी भी राज्य के सरकारी सेवाओं के लिए क्या बना सकते हैं मैडम? नियम बना सकते हैं। नियम बना सकते हैं। नियम बना सकते हैं। के राज्य के सरकारी सेवाओं के लिए नियम बना सकते। सेंटेंस सही है ना? संसद को शक्ति प्राप्त है कि किसी भी राज्य के सरकारी सेवाओं के लिए नियम बना सकते। ये सही होगा। चलिए अब आते हैं 16 का 4। ये क्या है सर? देखिए यहां पे पहली बार ओबीसी के लिए क्या मैडम? ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके लिए मैडम? ओबीसी के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का प्रावधान यहीं पे है मैडम। 16 का 5, 16 का 4 का यहाँ पे क्या मैडम? 16 का 4 का। इसमें क्या था मैडम? इसमें क्या कहता है? पदोन्नति। क्या मैडम? SC ST के लिए। क्या मैडम? SC ST के लिए पदोन्नति का प्रावधान। इसके लिए संशोधन हुआ था सर। क्या हुआ था? इसके लिए संशोधन आया था मैडम। हम जानना चाहते हैं आपसे कब आया था? उन्नीस सौ 95 में आया था। हम सब समझाएंगे, केवल एक बार लिखने दीजिए हमको। हाँ मैडम। अब हमको पढ़ा 16 का 5। क्या पढ़े मैडम? 16 का 5। 16 का 5 में है कुछ नहीं मैडम। 16 का 5 कहता है किसी धार्मिक संस्था में ये जरूरी नहीं है कि धर्म के ज्ञाता है उस पद पर नियुक्त हो। किसी धार्मिक संस्था में ये जरूरी नहीं है कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति उस धर्म के ज्ञाता कोई भी बैठ सकता है। कोई बैठ। पदोन्नति मतलब मैडम कि प्रमोशन। क्या बेटा? यहीं पर एक वर्ड आता है सर, बैकलॉग। ये जब हम 16 का खा पढ़ाएंगे सर, 16 के 4 का का है ना, और 4 का खा है, 4 का खा है। 16 के 4 का खा है। एक्चुअली हम इतना उलझाना नहीं चाह रहे आप लोग को, केवल सुन लीजिए। 16 के 4 में खा में बैकलॉग के बारे में। किसके बारे में? बैकलॉग होता क्या है? जैसे मान लेते हैं मैडम कि इस साल बस वेरी गुड मैडम, इस साल 100 सीट है। कितने मैडम? SC ST के लिए या OBC के लिए? किसी के लिए बैकलॉग 100 सीट है। नेहा मैम इसमें कितना सीट भरा गया? 70 सीट भरा गया। कितना बच गया? 30 बच गया। तो ये 30 अगले साल कहीं भी सरकार निकाल सकती है। इसे कहते हैं बैकलॉग। और ये मूल जो फॉर्म निकलेगा उसकी गिनती
देखते आपका फॉर्म निकलता होगा तो सर एक बैकलॉग निकलता होगा, एक रेगुलर निकलता होगा। बैकलॉग में कोई मतलब बैकलॉग ये है कि मतलब इसमें कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं हो सकता, यह बचेगा तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके लिए अलग आर्टिकल है 16 के 4 का ख। हम इसलिए फंसाना नहीं चाह रहे थे आप लोग को। अब आते हैं मैडम किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों में, लिखिएगा मैडम, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों में संस्थानों में क्या बेटा संस्थानों में कैसे सरल भाषा में लिखा है? किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों में नियुक्त व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति जरूरी नहीं है, नियुक्त व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वे उस धर्म का ज्ञाता हो, या उस धर्म का ज्ञाता हो या योग्यता हो, दोनों में से कोई। मतलब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हम मानते हैं मैडम कि हम एक धर्म से जुड़े हुए हिंदू धर्म से हैं और हम मानते हैं कि हम अपने धर्म के बारे में बहुत नॉलेज नहीं, तब भी हम उस पद पर नियुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। अब अंतिम आते हैं मैडम इसमें, यह है 16 का 6। इसमें है मैडम, इसमें भी है EWS के बारे में। किसके बारे में मैडम? जोड़ा गया इतना चीज पढ़ना। अब थोड़ा सा बचा है, अब आर्टिकल क्या बचा है? आर्टिकल 17 क्या है? 17 कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर समझेंगे, टेंशन नहीं। धार्मिक सांप्रदायिक वहाँ के संस्थानों नियुक्ति व्यक्ति के लिए ज्ञाता हो हाँ मैडम बोलिए। मेरा कहना है कि धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को जरूरी नहीं कि धर्म का ज्ञाता हो। तो धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान मतलब उससे रिलेटेड, तो उस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होगा तो उस पद पर बैठेगा कैसे? हर नेता वही पद पर बैठा रहता है। ऐसे तो हाँ, अधिकारी उसका जो है उस डिपार्टमेंट रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी में कोई भी धर्म का कोई भी धर्म का जैसे ये बोल रही है कि जैसे कि आप सेंट क्लास में पढ़ा रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, अगर आप हिंदू है तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने अलग चीज़ है मैडम। तो वही अच्छा 2 मिनट, हमको ये आर्टिकल खत्म कर दें। आपके डिस्कस हम 2 घंटा करेंगे आज, सारा डाउट दूर करेंगे और सुरेंद्र सर को आगे बुला लेंगे आज, ठीक है। अब आर्टिकल 17 अब क्या है इसमें? कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। क्या होता है?
हमारा संविधान के फंडामेंटल राइट्स में कहता है आर्टिकल 17 कि अब हम किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर छुआछूत करते तो हमें सजा हो सकती, सजा हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि सरकार को, क्या सर, हमारे संसद को यह अधिकार है, आर्टिकल 35 में दिया गया है, आर्टिकल 35 में दिया गया है मैडम कि संसद छुआछूत के संबंधी नियम बना सकती। आर्टिकल 35 में दिया गया है। आर्टिकल 35 पढ़ाए नहीं, इसे चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं। आर्टिकल 35 में कहा गया है मैडम कि सरकार अस्पृश्यता पर क्या कर सकती है मैडम, नियम नहीं बना सकती। अच्छा राहुल, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कोई व्यक्ति क्या करता है, अस्पृश्यता करता है, अस्पृश्यता करता है तो उसको किस अधिनियम के तहत सजा मिलता है? देखिए मैडम, इसके लिए क्या अधिनियम है, अस्पृश्यता, क्या है मैडम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ये कब आया सर? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आया। इसके तहत छुआछूत करने वाले व्यक्ति को सजा मिलता है। ठीक बेटा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक बेटा, हमको आर्टिकल 14 और समझाना था, लेकिन हम आज जल्दी में थे इसलिए कम पढ़ाएं इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा चलिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा, छोड़ दो, कर देते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ खत्म हो जाए। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधि का अंत। क्या कहते बेटा? उपाधि का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत मैडम। और कुछ नहीं है, 17 का 1 2 कुछ नहीं। हाँ है मैडम, लेकिन उसमें वही बात है, हमको मेन पढ़ा था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया? 1955। तो ये है ना, नागरिकता अधिनियम 1955। हाँ वुमेन्स का पार्टी। हाँ आते हैं, उस पर चर्चा करते थे। देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं 4, सब पार्ट कितना पढ़ते हैं मैडम? 4। तो 18 का 1 इसमें कहता है कि उपाधि केवल 2 क्षेत्र में दिया जाएगा। श्वेता मैम, उपाधि केवल सेना और विद्या, सेना और एकेडमिक। इंग्लिश में क्या लिखता है? एकेडमी। ठीक है, एकेडमी, आइए सर, एकेडमी। तो इस उपाधि के अंत में कहता है कि अब मतलब किसी व्यक्ति को केवल 2, तो सारे उपाधि को अंत करते हैं, सारे जितने भी उपाधि से पहले से चला आ रहा है उसको हम अंत करते हैं। अब हम केवल 2 तरह की उपाधि देने का परमिशन देते हैं। तो कहता है कि एक सेना में और एक विद्या में, जिसको कहते हैं शैक्षणिक एकेडमी या एकेडमिक कह सकते हैं आप, एकेडमिक। ठीक है मैडम, वही है। हाँ ठीक है मैडम, हम बी एक्ट की बात देख रहे हैं, एकेडमिक। ठीक बेटा, एकेडमिक में 2 तरह का हम उपाधि दे सकते हैं। लेकिन 18 का 2 की डिस्कस हम कल किए थे। हम श्वेता में चाहते हैं ये क्या डिस्कस किए थे, विकास से जानना चाहते हैं क्या कि हम 18 के 2 में 18 का 3, 18 का 4, ये तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग बातों से हम जानना चाहते हैं। पहले जो उपाधि थी उसको हम नहीं मैडम, 18 के 2 में कहता है कि कोई भी भारतीय विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अभी नहीं, हाँ, कोई भी भारतीय विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं कर
सकता। 18 का 3 में भी बहुत अच्छी बातें कही गई, वही बातें हैं, उसको केवल घुमा दिया गया, घुमा दिया गया। इसमें कहा गया कि कोई भारतीय, कोई भी भारतीय क्या नहीं ले सकता बेटा? इसमें कहा गया मैडम कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में, कहा मैडम, लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। और 18 के 4 में यही बातें भारतीय पर है कि वह भारतीय व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, अगर वो उपाधि ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही कर सकते हैं। यहाँ पर विदेशी नागरिक के लिए था और यहाँ पे भारतीय नागरिक के लिए, लेकिन किस पे हो? लाभ के पद पर। क्या मैडम? लाभ के पद पर। तो क्या लिखेंगे? वैसे भारतीय नागरिक जो लाभ के पद पर हो, अन्य देशों के उपाधि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति का क्या लेना होगा? राष्ट्रपति का अनुमति, हाँ परमिशन लिख रहे हैं, अनुमति लेनी होगी। इसमें से बेटा हमने कहा अभी हम 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है? एक मिनट मैडम हट रहे, 18। तो इसमें से अभी समता में से क्या मैडम? समता का 2 आर्टिकल ऐसा है, 15 और 16 आर्टिकल ऐसा है मैडम जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो भारतीयों को प्राप्त जो है मूल अधिकार में, मूल मतलब कहीं लिखा है मूल अधिकार, मतलब 12 से लेकर 35 के बीच में कितना? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 बोलिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। जोर से बोलिएगा, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल है केवल किसको प्राप्त है? ओनली इंडियन, भारतीय को। समझ आया बेटा? कोमल है बेटा समझ में? सर 15 और 16 में कंफ्यूजन क्या? सर दोनों में कुछ सेम, जैसे 15 सब हाँ कि ओबीसी SC ST के बारे में विशेष उपबंध किया गया है और उस सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर किया गया है, स्कूल में नाम लिखाना ये वो। यहाँ पे एकदम आरक्षण है, ये नौकरी के भाई, ये क्या अवसर की समानता किसमें देना बेटा? नौकरी में है ना। और ये भेदभाव में, क्या बेटा? भेदभाव में। सर और 16 उद्भव मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई है, हाँ तो निवास जहाँ पे हम कहीं रह रहे हो, निवास जहाँ उत्पत्ति हुई वहाँ के निवास, हाँ मतलब इसको और डिफाइन कर दिया गया। ठीक, एक मिनट में सर हाँ वो जो विदेशी व्यक्ति को भारत में लाभ, तो विदेश का व्यक्ति भारत का, जैसे विदेश में कोई व्यक्ति भारत में जॉब कर रहा है और सरकारी पद पर है, कोई पद पर है, अब भारतीय नागरिकता ले लिया है वो, अब वो भारत का नागरिक हो गया, उसको अगर विदेश में कोई लाभ का पद मिल रहा है, मतलब उपाधि मिल रहा है, वो तभी लेगा जब राष्ट्रपति यहाँ पे सहमत होंगे और अनुमति देते हैं कि नहीं आप उस जगह पे जाकर उपाधि ले सकते हैं। कोई दिक्कत मैडम? मतलब हाँ
16 का 6 में कि EWS का प्रावधान जोड़ा गया है और 15 का 6 में EWS का प्रावधान है। जब ऑप्शन आएगा तो 15 मारेंगे या 16 मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं आएगा बेटा। बोलेगा कि 15 के किस आर्टिकल में EWS का प्रावधान है? 16 सर दोनों एक ही चीज़ है तो फिर दोनों एक ही चीज़, दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा। ठीक है बेटा, इसमें कहते हैं ये नहीं है, इसमें कहते हैं नौकरी में। तो नौकरी में किस में आरक्षण है ना? ये स्पेशल नौकरी के लिए ना। अवसर की समानता, अवसर की समानता किस में मैडम? नौकरी के लिए ना। यहाँ नियोजन लिखा हुआ, क्या नियोजन के संबंध में अवसर की समानता? नियोजन मतलब नौकरी, नियोजन मतलब नौकरी। 15 में शिक्षा और कहाँ शिक्षा लिखा है मैडम? EWS का जो प्रावधान हाँ, उसकी उस बेस पे है मैडम, एक अलग बेस आता है उसको हम सब समझाते हैं। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा उसको बेटा, हम थोड़ा मिल लेते हैं। ना कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते तो कोई भारतीय उपाधि भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहला कहता है कि हम उपाधि का अंत करते हैं, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है उपाधि उसको हम लेकिन अंत करते हैं। लेकिन सेना और विद्या में, एकेडमी में आपको ये शिक्षा संस्थानों में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बंद होगा। लेकिन कोई भारतीय जो विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण करना चाहता है वो ग्रहण, इसके लिए भी किसका अनुमति लेना पड़ेगा? मतलब कोई उपाधि ग्रहण करना विदेशी राज्यों में, राज्य मतलब देश, राज्य मतलब विदेशी राज्यों में उपाधि ग्रहण करना, तो आपको अनुमति किस लिए नहीं होगी? राष्ट्रपति। तभी आप ग्रहण अपने मन से ग्रहण नहीं कर सकते, अपने मन से ग्रहण नहीं कर सकते कि हमको पसंद आ गया चलो आज हम अमेरिका का उपाधि ग्रहण कर लिए, हमको वो बुला रहा तो उससे ले लिए। नहीं, उस उपाधि को लेने के लिए हमको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। कहते कोई विदेशी नागरिक, यहाँ व्यक्ति लिख दिया, आप नागरिक समझिएगा। विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के, लाभ मतलब मेरा नौकरी के, भारत का नौकरी कर रहा है। कहाँ का नौकरी कर रहा है मैडम? नौकरी कर रहा है, भारत का नौकरी कर रहा है। अब भारत का नौकरी कर रहा है, वो भारत कहीं लाभ के पद, मतलब भारत का पैसा खा रहा है वो। अभी हम लाभ के पद पे, हम भारत का पैसा खा रहे हैं ना, भारत सरकार का, झारखंड सरकार का लाभ के पद पर है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि ग्रहण, क्लिक कीजिए फटाफट, स्टॉप कर दो बेटा, थोड़ा सा।